पूरी अपडेट के लिए शुक्रिया। तो भारत पाक युद्ध के तनाव के बीच उपजे इस पूरे विवाद के बाद अब एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो बिहार में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। पुलवामा के ट्राल में सेना की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर किए। जैश के बताए जा रहे हैं 3 आतंकी मारे गए। तीनों आतंकी आसिफ शेख, नजीर वानी, यावर भट्ट को ढेर कर दिया गया। इलाके में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन जारी है। मंगलवार को शोपिया में भी 3 आतंकी मारे गए। तो लगातार जो ऑपरेशन है वो अभी भी जारी। आतंकिस्तान पर यह एक्शन जारी है और लगातार आतंकियों को चित्त किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई हो रही है तो जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से भी लगातार सामने आ रही है। और अभी राजनाथ सिंह जब श्रीनगर पहुंचे तो उन्होंने भी कह दिया कि इस बार अगर पाकिस्तान ने कोई भी हरकत की तो उन्हें ऐसा जवाब दिया जाएगा जो वो कभी नहीं भूलेगा। हालांकि ये जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भी दिया जा चुका है। आसिफ साहब हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद है। आसिफ, इस वक्त क्या वहां पर हालात क्या हैं? ऑपरेशन लगातार जारी है। मंगलवार को देखा गया शोपिया में भी 3 आतंकी मारे गए थे। आज भी जो है वो लगातार जो गतिविधियां है वो जारी है। राजनाथ सिंह ने अब बड़ी बात वहां की सरजमीन से कही है। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने जो कायराना हरकत की, रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि उन्होंने धर्म पूछ कर मारा और हमने कर्म पूछ कर कार्रवाई की। आसिफ, जी बिल्कुल। यहाँ दक्षिणी कश्मीर के त्राल इलाके में हम अभी नदर त्राल इलाके में मौजूद है और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार इस इलाके में जारी है और फोर्सेस के लिए काफी अहम और बड़ी कामयाबी पिछले 48 घंटों के दौरान एक के बाद एक 2 ऑपरेशंस में जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद कश्मीर घाटी में लॉन्च किए गए उसमें 6 आतंकियों को मार गिराया गया है। और आज जो नादर त्राल इलाके में मुठभेड़ हुई इसमें जो 3 आतंकी मारे गए हैं। ये सुबह मुठभेड़ शुरू हो गई थी और सुबह यहाँ पर फोर्सेस को सूचना मिली थी आतंकियों के ठिकाने के बारे में और उसी पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जो पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों की टीम ने यहाँ इस पूरे इलाके को घेर लिया और कई घंटों की भीषण मुठभेड़ के बाद आखिरकार लश्कर जैश ए मोहम्मद के जो 3 आतंकी है वो मारे गए। हालांकि तीनों आतंकी बताया जा रहा है कि लोकल है और उनमें से एक की पहचान आसिफ शेख के रूप में बताया जा रहा है कि हुई है। हालांकि औपचारिक रूप से इसमें अभी जानकारी नहीं दी गई है लेकिन आसिफ शेख का नाम पिछले दिनों जो पहलगाम बैसरन में आतंकी हमला हुआ था उसमें भी सामने आया था। हालांकि इसको लेकर औपचारिक रूप से अभी फोर्सेस या एजेंसीज का कुछ भी कहना नहीं है कि क्या वो डायरेक्टली उस हमले में शामिल था या उसने उन आतंकियों को कोई लॉजिस्टिक हेल्प पहुंचाया है। उसको लेकर अभी जांच लगातार चल रही है और वो जांच का विषय है। लेकिन महत्वपूर्ण ये बात है कि कश्मीर घाटी में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो लगातार एक के बाद एक आतंक विरोधी ऑपरेशन शुरू किए गए उनमें फोर्सेस को कामयाबियां मिल रही है और पिछले 48 घंटों के भीतर ही 6 आतंकी मार गिराए गए हैं जिसमें से एक लश्कर ए तैयबा का टॉप ऑपरेशनल चीफ सज्जाद कुट्टे था और यहाँ आसिफ शेख जो जैश ए मोहम्मद का ऑपरेशनल कमांडर था वो भी मारा गया। ऐसे में इन आतंकियों के पास से भी भारी मात्रा में हथियार, गोले बारूद बरामद कर लिया गया है और अभी फोर्सेस इस पूरे इलाके को घेरे में लेकर यहाँ पर तलाशी अभियान बड़े स्तर पर चला रही है ताकि ये निश्चित किया जाए कि कोई और आतंकी तो इस इलाके में मौजूद नहीं है या कोई लाइव बॉम्ब या आईडी आतंकियों ने यहाँ पर छुपा के ना रखा हो। ये सब चीजें चेक की जा रही है। इसी कारण से हमें भी आगे जाने की अनुमति यहाँ से इस स्पॉट से नहीं दी जा रही है। और इस बीच जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यहाँ कश्मीर घाटी पहुंचे श्रीनगर की एयरबेस पे उन्होंने एयर वॉरियर्स के साथ मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। जिस प्रकार से एयर वॉरियर्स ने अपना पराक्रम दिखाया, यहाँ जो पाकिस्तान की तरफ से हमला करने की कोशिश की गई थी, श्रीनगर की एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, किस प्रकार से जो यहाँ एयरफोर्स का एयर डिफेंस है वो एक्शन में आ गया और उनके सारे जो मंसूबे हैं वो नाकाम कर दिए गए। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों खतरों से निपटने के लिए फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है। फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आपका और आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए और लगातार देखिए ऑपरेशन जारी है। पहले 3 आतंकी और आज भी 3 आतंकियों को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया है।